अभिजीत। हाय दिस इज जसप्रीत, वेलकम टू माय रुपया प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज अभिजीत कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हैं अपने दोस्तों के लिए? हम आज दर्शकों के लिए रिव्यू करें ग्रिप इन्वेस्ट। एक नई कंपनी है, स्टार्टअप है। इसका बहुत नाम है बिकॉज इट्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फोरम, या आप बोल सकते हो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जहां आप उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो नॉर्मली आप नहीं इन्वेस्ट करते। तो दैट इज व्हाई द नेम इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो अभिजीत, ये ग्रिप नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसी क्या ग्रिप लगाई है इन्होंने जो आज आपने इस प्रोडक्ट को चुना है? सो जसप्रीत, एक्चुअली इनके जो 4 प्रोडक्ट्स है वो जो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं। एक तो ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। दूसरा, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस, आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये जाके आप फ्लैट खरीद लो पूरा या कोई प्रॉपर्टी खरीद लो पूरा, वो वाला सिस्टम नहीं है, आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलेगी। तीसरा है लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी है, मान लीजिए रैपिडो है, उसको अगर 2 व्हीलर्स लीज पे चाहिए तो उनको कोई अमाउंट रेज करना है तो वो आपके थ्रू, मतलब ग्रिप के थ्रू वो रेज करेंगे दिस अमाउंट, बदले में उनको टाइटल मिलेगा उन एसेट्स का। नाउ कमिंग टू लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग में सिंपल बताता हूँ। कोई कंपनी है जैसे रैपिडो, ठीक है, अब रैपिडो को चाहिए 2 व्हीलर्स के लिए उनको चाहिए पैसे के लिए वो आते हैं ग्रिप के पास, ग्रिप बना देते हैं, उनकी प्रोफाइल फेसबुक जैसे प्रोफाइल बना दी उन्होंने। आप अपनी क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं, 2 करोड़, तो आपको पूरे 2 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 5,000, 10,000 जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको मिलेगा अच्छा रिटर्न। ज्यादातर प्रोडक्ट्स लीज फाइनेंसिंग में आपको 20% के ऊपर रिटर्न देगा इधर ग्रिप में, और आपको ऐसा सिक्योरिटी वो रैपिडो देगा अपनी 2 व्हीलर्स जो वो परचेज करने की सोच रहा है। तो इसलिए इसका नाम है लीज फाइनेंसिंग, क्योंकि इसमें एक एसेट होता है। वो जो आपका पैसा जा रहा है ना, वो किसी ऐसी चीज के लिए आप लोन नहीं दे रहे कि रैपिडो जाके कोई नई बिल्डिंग बना ले। रैपिडो को आप स्पेसिफिकली आपने दी है 2 व्हीलर खरीदने के लिए, आपने उनको पैसा दिया है और उन्हीं एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट होती है। जैसे घर का लोन लो तो घर पे सिक्योरिटी क्रिएट होती है, वैसे ही इधर उन एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट होती है। तो ये हो गया लीज फाइनेंसिंग। और लास्ट में इनका प्रोडक्ट इन्वेंट्री में, अगर किसी कंपनी को किसी चीज की इन्वेंट्री खरीदनी है, जैसे अगर मैं आपको समझाता हूँ कि कोई कपड़ों का व्यापारी है, उसको अपनी दुकान पे स्टॉक लाना है, तो स्टॉक लाने के लिए भी तो उसको पैसे चाहिए होंगे, तो वो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग होगी, जिसमें वो अपना पेज बनाता है ग्रुप पे और वो रिटर्न वगैरह सब लिखे हुए होते हैं, और अगर आपको रिटर्न अच्छा लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार अभिजीत, एक तो चीज बहुत एक्साइटिंग लग रही है, नाम भी एक तो बहुत अच्छा है और ऊपर से आपने जो बताया कि हर जगह से, तो अभिजीत ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई इसके बारे में। तो एक काइंड ऑफ क्राउड फंडिंग भी हो रही है और कोई कंपनी जिनको रेज करना है वो भी पैसा रेज कर रही है। तो ये कंपनी के ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, तो उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। तो दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय निखिल अग्रवाल एंड विवेक गुलाटी इन 2020। अभी इन्होंने काफी नामी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से भी पैसा रेज कर लिया है। इनके अभी तक 2 लाख लोगों ने इनके थ्रू इन्वेस्ट कर दिया है और अभी तक तो इन्होंने जितना बिना डिफॉल्ट के 100% रिटर्न प्रोवाइड करा है। मतलब जिन्होंने भी पैसा डाला है सभी इन्वेस्टर्स को पैसा मिला है। तो अभी तक तो कोई डिफॉल्ट भी नहीं हुआ है एज पर देयर वेबसाइट। तो ये कंपनी के अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स है वो सॉलिड है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लीज फाइनेंसिंग कवर कर रहे हैं क्योंकि उसमें ही इतने दाव पेच है कि उसमें ही काफी टाइम चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लीज फाइनेंसिंग कवर कर रहे हैं। तो अभिजीत, ये लीज फाइनेंसिंग, आप लॉयर हो या आप वकील हो, आप ही बता सकते हो स्टेप बाय स्टेप की कैसे हो सकता है, तो थोड़ा बताओ ना क्लियरली यार। तो सबसे पहले आपको ग्रिप की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है। केवाईसी वगैरह में आपको आधार और पैन रख लेना। हालांकि मैंने अभी अकाउंट बनाया, मेरे से अभी तक तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं उन्होंने, बट मैंने चाहे फ्यूचर में केवाईसी हो सकता है, ठीक है। फिर आपके इनका फेसबुक पे जैसे दोस्तों की प्रोफाइल देखते हैं आप, वैसे आप लीज फाइनेंसिंग में जाएंगे तो ढेर सारी कंपनीज की प्रोफाइल है, वो कितना रिटर्न दे रही है आप देख सकते हैं, कौन सा एसेट है। अगर कोई रैपिडो जैसी कंपनी है तो 2 व्हीलर की लीज फाइनेंसिंग के लिए पैसा चाहिए उनको। हो सकता है कोई क्लाउड किचन हो, कोई क्लाउड किचन है तो उनको ऑब्वियसली किचन इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है और ज्यादातर में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो 20% के ऊपर है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने अकाउंट बनाया, दूसरा स्टेप कि आपने चूज किया, तीसरा स्टेप होगा कि आप इन्वेस्ट करें उसमें, ठीक है। पैसा डिडक्ट होगा आपका, उसके बाद आपसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा। ये अग्रीमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवाया जाएगा। मैं ये बताता हूँ अग्रीमेंट क्यों साइन करवाया जा रहा है। ये जो अग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन दीज कंपनीज विच आर रेजिंग फाइनेंसिंग, जैसे रैपिडो हो गया, तो वो अग्रीमेंट ग्रिप के साथ नहीं कर रही, वो अग्रीमेंट डायरेक्टली आपके साथ कर रही है, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट जो है उसके लिए ग्रिप क्या करता है, हर अग्रीमेंट के लिए एक स्पेसिफिक कंपनी बनाता है, उसको बोलते हैं SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल और वो जो कंपनी जो एसेट फाइनेंसिंग रेज कर रही है जैसे रैपिडो, और आप
ऐसा इन्वेस्टर साइन करते हैं तो ये जो एसेट फाइनेंसिंग हो रही है तो इसमें आप डायरेक्टली एंगेज है, डायरेक्टली आप साइन कर रहे हैं। ये जो एसेट्स है अगर वो कंपनी पैसा ना पे कर पाई तो आपके पास आएंगे, तो इसलिए आपका साइन करना जरूरी है। इधर आप डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं विद द पर्सन हु इज रेजिंग द फंड्स। तो ये तो हो गया इनका प्रोसेस। फिर आपको मंथली रिटर्न्स आते रहेंगे, कुछ केस में मंथली नहीं है तो क्वार्टरली है, ईयरली है, वो भी इनकी वेबसाइट पे क्लियरली दिया हुआ है। हर एसेट का अलग सिचुएशन है। तो आई होप कि दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाज क्लियर और आपको पूरा पैसे का फ्लो समझ में आ गया। तो अभिजीत इतना सब कुछ सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, कोई फीस वगैरह भी चार्ज कर रहे होंगे, वही बता दो फिर। तो जो फीस ये चार्ज करे वो है 2%, बट जो इनकी वेबसाइट पे रिटर्न दिए हुए 20% एंड अबव फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो वो 2% इनकी घटाने के बाद है। ठीक है, तो आप जो वहां पर रिटर्न देख रहे हैं ना, आप जो वहां पर रिटर्न देख रहे हो उसमें से आपको कुछ नहीं घटेगा। तो अभिजीत ये तो रिटर्न तो 20% से भी ऊपर मिल रहा है, तो ये कहीं लक्ष्मी चिट फंड तो नहीं जहाँ 21 दिन में पैसा डबल हो रहा हो? तो बहुत ही अच्छा सवाल है और मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेट जसप्रीत है जिन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। अगर ये जो कंपनीज है अगर ये बैंक से पैसा उठाएंगी तो बैंक विल चार्ज है वेरी हाई इंटरेस्ट है, 28%, 32% या उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उस वजह से ये कंपनियां आ रही है आपके पास डायरेक्टली। और ग्रिप ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप ये बोलो कि ये फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हो गया या ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है लिस्टेड कंपनीज के लिए, वैसे ही दिस इज अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर कंपनीज फॉर रेजिंग डेट डायरेक्टली। डेट बोले तो उधार में पैसा। तो आप कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, इनका जो फेसबुक टाइप प्रोफाइल बनती है उसमें उनका प्रॉफिट लॉस कैसा परफॉर्मेंस है, उस कंपनी में किसी वेंचर कैपिटल फंड वगैरह ने इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी का रेवेन्यू वगैरह जो भी आपको डिटेल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपके पास होती है डिटेल में, तो आप उसके बेसिस पे आप असेस कर सकते हैं कि ये सामने वाली कंपनी का भागने का कोई चांस है नहीं। तो अभिजीत ये जो रिटर्न्स आपने बताई ये गारंटीड तो है नहीं? तो ये आपने बहुत ही मेरे पे गुगली फेंकी है जसप्रीत, लेट मी ट्राई टू हिट इट फॉर अ 6। तो हो ये रहा है जसप्रीत इसमें कि रिटर्न एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअली तो अग्रीड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इतना मिलेगा, बट वो अश्योर कर रहा है जो पैसा उठा रहा है। जैसे मेरे रैपिडो वाले एग्जाम्पल में रैपिडो ना कि ग्रिप। ठीक है, तो ग्रिप की साइड से कोई गारंटी नहीं है। और ये जो कंपनीज है ये ज्यादातर कंपनीज आप ये कह सकते हो कि मीडियम साइज कंपनीज है। ऐसा भी नहीं कि इनका बहुत बड़ा नाम है जैसे रिलायंस का या टीसीएस का, उतना बड़ी कंपनीज नहीं है, ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज है। एंड उस वजह से आप कह सकते हो कि कुछ तो मतलब 100% जरूरी नहीं है अभी तक। तो ऑल्दो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि अभी ऑल रिटर्न्स ऑल कस्टमर्स हैव गॉटन देयर रिटर्न्स, बट हो सकता है फ्यूचर में अगर मान लो पैंडेमिक फिर से आ जाए, आपने किसी क्लाउड किचन कंपनी को दिया है उसका बिजनेस ही बंद हो जाए या कोई और कोई दुविधा, अभी वर्ल्ड वॉर 3 पुतिन जी पूरा ट्राई कर रहे हैं शुरू करने की, कल धमकी दी है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो यू नेवर नो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% गारंटीड है, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसमें गारंटी, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड होगा तो इन अ वे इट विल बी गारंटीड कि यू विल गेट दोस रिटर्न्स। तो अभिजीत अगर ये कंपनी भाग गई या फिर कंपनी ने मना कर दिया तो हम किसको पकड़ेंगे यार? तो अभी तो मैंने ग्रिप के सारे एफएक्यू वगैरह टर्म्स कंडीशन पढ़े, तो उधर लिखा है कि ग्रिप विल टेक लीगल एक्शन। ठीक है, बट वो जो लीगल एक्शन लेंगे तो ऐसा लॉयर आई कैन टेल यू कि कोई बात ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व नहीं होती। अगर इवन इफ आपके पास एसेट है, ठीक है, आप इनकी ग्रिप के जितने भी अग्रीमेंट्स है उनमें जो एसेट है जिसके लिए फाइनेंसिंग दी जा रही है उसका टाइटल ये अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो टाइटल रखना एक बात हो गई, बट पोजेशन तो सामने वाली कंपनी के पास है। ठीक है, रैपिडो के एग्जांपल में रैपिडो के पास ही सारी 2 व्हीलर्स है, तो उनसे वो रिकवर करना मुश्किल बात हो जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाते हैं। तो अगर आपका पैसा फंस गया तो आप ये मान के चलिए कि वो इमीडिएटली तो नहीं आएगा, कुछ साल फंसा रहेगा वो। बट हैविंग सेड दैट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को अपना सारा रिटर्न दिया है, अभी तक ऐसा कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ नहीं है और 2 लाख पीपल हैव इन्वेस्टेड। तो मैं ये बात भी अभी आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब यार आपको 20% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है तो कुछ रिस्क तो होगा। ठीक है, तो अभिजीत कुछ समराइज करने के लिए आप लोगों को यही जानना होता है कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो आप वही बता दो कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो जसप्रीत इसके प्रोज तो काफी है कि मतलब ये यूनिक प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंसी है, आप कंपनी की प्रोफाइल देख सकते हो, और जो सबसे बड़ा प्रो है वो है 20% के ऊपर रिटर्न। बाकी सब तो चीजें अच्छी है बट मेन जो चीज है वो है 20% के ऊपर रिटर्न, दैट इज द मेन पॉइंट। तो
ये हो गए प्रोस, ठीक है। प्रोस इनके काफी है, बट कॉन भी है कि कॉन के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है जो अभी तक तो हुआ है नहीं, तो क्या होगा, कैसे रिटर्न मिलेगा, उस सब पे थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है। लीगल एक्सपेंस होगा तो हु विल बेयर दैट, तो उन सब चीजों में थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। तो वो भी अगर हो जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि माई रुपया इज अ स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लिंक्डइन पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी डेली कंटेंट डालते हैं, तो प्लीज हमें वहां जाकर फॉलो कीजिए। तो ये था आज हमारा प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें आज हमने ग्रिप के बारे में बात करी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लेके कुछ ना कुछ आपके लिए एक्साइटिंग लेके आएंगे, जिससे आपका पर्सनल फाइनेंस आसान बन जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो दीदी।